मुझे भी प्यार का पंचनामा 2 मिलने में कम से कम 6 से 7 साल का स्ट्रगल लगा था। वाओ! जहाँ कम से कम पता नहीं 600-700 ऑडिशंस थे। ओटीटी ने क्या एक्टर्स और उनकी प्रोफाइल्स और जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या एक एस्पिरेशन रखते हैं, उनके लिए डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है थोड़ा-सा? आपको सब कुछ ट्राई करना पड़ता है, साम, क्या दाम, चल दंड, रहा भेद आई थिंक हर चीज़ अपनानी पड़ती है। कोई भी स्टार किड जी, आउटशाइन नहीं कर पाया अभी जो रिसेंट जो ब्रीड है, एक्चुअली क्योंकि मैं नहीं कह सकती एक्टिंग नहीं आती बट हाँ, नहीं आती और नहीं अपील हो रहे हो। वेयर इज़ द फेयर अनफेयर रेशियो और यू फील कि यार ये इंसान डिज़र्विंग ज़्यादा है या ये इंसान कम है लेकिन उसे मौका मिल गया। आज के हमारे गेस्ट छोटा बच्चा जान के से घर घर में फेमस हुए। सलमान, शाहरुख और आमिर के साथ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और फिर प्यार का पंचनामा 2 से अडल्ट डेब्यू। लेकिन ओमकार कपूर को क्या वो स्टारडम और क्रेडिट मिला? क्या बॉलीवुड एक्चुअली फेयर है और क्या स्टार किड्स का गेम खत्म हो रहा है अगर टैलेंट नहीं है? इस पॉडकास्ट में बॉलीवुड से रिलेटेड सब चीजों पर बात करेंगे। जब आपने मासूम की एंड वो गाना किया छोटा बच्चा एंड आई थिंक ये वाला ऑब्वियसली गाना और वो हमेशा बंदा याद ही रखता है। जब आपको इतना फेम इतनी अर्ली मिलता है देन आप एक पीरियड के लिए यू आर नॉट देयर और उसके बाद जब आप वापस आना चाहते थे तो जैसे आपने कहा 700-800 ऑडिशंस टू गेट प्यार का पंचनामा। कहीं फॉर एन एक्टर आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्यों मैं इतनी फेम मुझे यहाँ मिली और इसमें मुझे मेरा ड्यू नहीं मिला? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद कार्तिक आर्यन्स जर्नी ऑल्सो। आप अभी भी क्या टच में है? फाइनली जब किस्मत चलती है तो हर कोई चाहता है कि आप अपने काम पे रहे। क्या ये कैंप की पावर बिकॉज ऑफ ओटीटी, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बिकमिंग वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंसर्स का एक ग्रिप और होल्ड होना ऑडियंस पे इतना पावरफुल हो गया है कि ये कैंप्स की पावर कम हुई है? सो थैंक यू ओमकार, आप हमारे शो पे आए एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू सी समटाइम्स पीपल आप जिनको स्क्रीन पे देखते हो जब आप आपके सामने होते हैं आई थिंक इट्स अ लिटिल मोर इंट्रीगिंग बट टू स्टार्ट विद आई वांट टू आस्क यू के लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है जब आप आउटसाइडर होते हो और आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हो या जनरली एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आते हो। आई वांट टू रियली आस्क यू जेन्युइनली कितना मुश्किल है बिकॉज आई थिंक हम वो उस मुश्किल की ग्रेविटास को नहीं समझते एज जी, एज समबडी जो स्क्रीन के उस साइड पे है। जी, तो जी। जेन्युइनली कितना मुश्किल होता है एंड एक्चुअली आपको क्या क्या करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ऑडिशंस। बाद में वो स्टोरीज जी, बहुत अच्छी लगती हैं सुन के और जी। ऐसे लगता है बट जब आप व्हेन यू गोइंग थ्रू इट आई जी। थिंक इट्स अ पेन इट्स। Yeah, it is. I mean, it is a very rigorous process. और जैसे आपने पूछा कि क्या टफ होता है कि इतनी मुश्किल होती है, आई थिंक वो हर कहीं ना कहीं एक्टर अपने टैलेंट को या अपनी पोजीशन को प्रूव करने के लिए उसे वो जर्नी से वो स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। मैं भी उसी जर्नी और स्ट्रगल से गुजरता आया हूँ। और आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव के आप काम करते करते ही सीखते हो कि काम और ये प्रोफेशन के बारे में कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रेजिलियंस एंड द काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इट नीड्स. सो आई ऑल्सो लर्न इट ऑन द जॉब एंड ऑब्वियसली मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था एज एन आउटसाइडर टू गेट अ राइट डेब्यू अगेन जो हर एक एक्टर चाहता है अपने लिए. तो मुझे भी प्यार का पंचनामा 2 मिलने में कम से कम 6 से 7 साल का स्ट्रगल लगा था. वाओ! जहाँ कम से कम पता नहीं 600-700 ऑडिशंस थे. 600-700 ऑडिशंस? I think maybe probably more. I don't even remember, but that was the process, and I realized that it's that for everyone. So uh, it's just that how badly you want it, right? I think that is what the hunger is what keeps you alive, and that is what kept me going and still making me go. तो अगर आपने 600-700 ऑडिशंस दिए तो कोई ऐसा इंस्टेंस होगा जहाँ आपको लगा होगा कि यार ये रोल तो मुझे मिलने वाला है Hmm. एंड आप बहुत श्योर थे एंड यू मस्ट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड Hmm. वेटिंग Hmm. एंड फिर आपको पता चलता है कि यार ये इसको मिल गया। जी, आई थिंक काफ़ी बार हुआ है एक्चुअली. सो कैन यू लाइक नरेट सम इंस्टेंस थोड़ा ऐसे ही? I mean, there are a few projects that I was very, very close to being signed upon, or जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि पहले आप ऑडिशंस देते हो, फिर आप राउंड ऑफ ऑडिशंस आपके कंप्लीट होते हैं, फिर आपकी मीटिंग होती है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से.
they kind of understand you, you understand them, that what is going to be the association like. तो वो सारे पड़ाव पार करते करते you reach a stage where things become on the agreement itself, on the paper and everything. And then sometimes even after that, uh, due to multiple reasons, projects itself don't take off. मुझे याद है कि कई बार मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑन बोर्ड हो गया था, साइंड था, और matlab, due to whatever reasons, the studio had a fallout with the producer or something, the director producer didn't get along, and some creative differences, the project itself got shelved. And I'm talking about some big films and some good OTT films that were in the making, and they still today have not been made. So we wonder, all that process that we Went went through. through, 3-6 months of it, uh, it is. Was it worth it? क्या था? Yeah, because obviously, I mean, you start attaching your hopes and feelings to it. Somewhere you are hoping that it works out and it gives you that breakthrough that you have been wanting to सो have. कोई ऐसे प्रोजेक्ट आई डोंट नो आप नेम कर सको तो जो शायद आप उसमें नहीं हो सके तो वो बहुत हिट भी हो गए और कुछ जो बहुत बिल्कुल ही टैंक भी हो गए, फ्लॉप भी थे, तो आपने कहा अच्छा हुआ नहीं था, बट ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो आप बता सको. No, I think काफी थे ऐसे, but there were a few, films as well where I did try a lot for Ashiki 2. अच्छा. When it was when they were looking out for a newcomer, actually, because they had announced it pan India that they want to cast a newcomer for it. So I did try and I did a couple of rounds for that film. Similarly, there were other films as well. There was a OTT show called Ye Kali Kali Aankhein, हाँ. which when I read the audition script, I said, this is brilliant. I think this is something that I've really, really connected with the character. And I felt like I really wanted to play that part. So similarly, there have been a lot of times like that. ये दोनों चीजें चलो हिट हो गई, टैंक भी बता दो, कुछ हुआ होगा. कुछ टैंक ऐसा भी था. हुआ था एक्चुअली, एक बहुत बड़ी फिल्म थी जो मैं फाइनल टॉप 2-3 में था. लुक टेस्ट हो गया था, क्लोथिंग टेस्ट हो गया था एंड एवरीथिंग, and I wasn't selected. Someone else was selected over it, and that film tanked big time. I wouldn't name it, but then I was like, okay. And this was before Panchnama, so I was like, maybe God wanted me to wait and kind of have this as my right debut film. अब ऑब्वियसली थिंग्स, एज मैं कहूँ कि 5 साल पहले देखा जाए और अभी चीज़ें देखा जाए, काफ़ी डिफरेंस आ चुका है, जी. स्पेशली ओटीटी का जैसे इन्फ्लक्स हुआ कोविड के बाद, एंड जैसे लोग ओटीटी पे हुक हो गए हैं. बट ओटीटी ने क्या एक्टर्स और उनकी प्रोफाइल्स और जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या एक एस्पिरेशन रखते हैं, उनके लिए डेमोक्रेटाइज कर दिया है थोड़ा सा, Definitely, I think because there या is a ओटीटी में भी इतना ही प्रॉब्लम है घुसना, मतलब एज व्हाट आई एम ट्राइंग टू I think अंडरस्टैंड. the competition हमेशा रहेगा, because I think somewhere जो डिमांड सप्लाई का रेशियो है वो इतना वास्ट है, इतना ज्यादा है कि फॉर वन एलिजिबल पार्ट there might be approximately lakhs of people trying for it, aspiring actors. So so the competition is that high, so you can't really do anything about that, because you have to fight through it and you have to try your luck and you have to be at it and maybe shine through somewhere. I think इसलिए मैं कहता हूँ कि I think the profession of being an actor is a lot more to do with luck and किस्मत जिसे कहते हैं, rather than just एंड थोड़ी अप्रोच I mean, आपको सब कुछ ट्राई करना पड़ता है, साम क्या दाम चल दंड रहा है. भेद. आई थिंक हर चीज अपनानी पड़ती है जहां से हो सके. एंड आई थिंक इफ यू वांट समथिंग दैट बैडली, अगर किसी चीज को इतने शिद्दत से चाहते हो तो क्यों नहीं, मतलब course, आई I थिंक agree. व्हाई नॉट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड ट्राई एवरी पॉसिबल रिसोर्स दैट यू हैव. अगर आप कई बार आप इवन इन कॉलेजेस या कई बार एडमिशन के लिए आप कई बार सिफारिश के लिए इधर उधर से कॉल लगवाते हो, करते हो, तो why not even in this? I mean, in this, if that is what the thing is, and you're just asking for a chance. I'm not saying you're forcing or using or misusing your power. I am saying that no one is going to cast you just because you have made that call, or that's not going to how it happens. Otherwise, बहुत से ऐसे बड़े stars और star sons हैं जिन्हें का
काफी ब्रेक्स मिलने के बाद भी फिर वो वॉश हाँ आउट मे बी आपको फर्स्ट ब्रेक मिल जाए बट देन यू हैव एग्जैक्टली टू शाइन, कुछ या तो करना एग्जैक्टली पड़ेगा ना। आज एग्जैक्टली ऑडियंस ही इतनी वो है, एग्जैक्टली नॉन फॉरगिविंग है कि एग्जैक्टली वो आपको ऐसे राइट ऑफ कर देती है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो वो और कोई भी हो वो हाँ हमने देखा है ऑफ पास्ट कोर्स में भी प्रेजेंट या में भी सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप में मेटल है कुछ टैलेंट का कोई बात है और ऑडियंस से आपका कहीं ना कहीं काम कनेक्ट होता है तो ही शायद आप चलेंगे हाँ मतलब मेरे को कहना नहीं चाहिए बट कोई भी स्टार किड जी आउटशाइन नहीं कर पाया अभी जो रिसेंट जो ब्रीड है, एक्चुअली क्योंकि किसी को भी ऑडियंस, मैं नहीं कह सकती बट एक्टिंग नहीं आती बट हाँ नहीं आती और नहीं अपील हो रहे हो। आई थिंक मतलब यू कांट रियली जस्ट से देयर आर बीन इनफ बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स भी रहे हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स और जेन्युइनली बीट रणबीर कपूर और बीट आलिया भट्ट they've been someone who've really proved their acting talent and delivered on the opportunities given to them श्योर so इसका कोई पैरामीटर नहीं है या इसको आप मेजर नहीं कर सकते पर या कोई नहीं, इस पे मैं थोड़ा टफ सवाल पे बाद में आऊंगी। ओके ओके बट जस्ट टेल मी, आपने ओटीटी पे इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं, देर आर या ऑब्वियसली फ्यू एंड व्हाटएवर जो है, या बट व्हाई नॉट? इज इट प्रोजेक्ट नहीं आते? ऐसा होता है ना कि यार मैं नहीं हूँ, लाइक कृति सनन सेड आपने पिक्चर नहीं दी तो मैं क्या कर सकती हूँ। जी 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 बट इज इट ऑल्सो बिकॉज आप चूजी थे, या आप व्हाट आर सम ऑफ द मिस्टेक्स यू मेड, और शायद कुछ आपने अच्छे डिसीजंस किए हों। Ji. I think I have been open to every sort of good work on any medium, be it films, OTT, television, other forms as well. So I have not really been कि मैं ये नहीं करता या मैं ये चूजी हूँ या मैं ऐसा कुछ नहीं रहा है. इनफैक्ट हम अच्छा काम तलाशते रहते हैं और बट कई बार प्रोजेक्ट्स आपके पास आते हैं कई बार नहीं आते हैं. So I think that is not in our control because somewhere that is the job of talent managers and agencies and casting directors to really scout you और आपको ढूंढ के निकालें वो. Yeah, not really. I've been Close to available. anything Yeah, ऐसे? not at all. Obviously मतलब I everybody started knowing you from your very Yeah, early age when you started acting. तो जब आपने मासूम की एंड जी वो गाना किया छोटा बच्चा, एंड आई थिंक वन ऑफ द फ्यू किड्स हैं जो कुछ आइकॉनिक फिल्म के किड्स हमेशा याद रहते हैं। जी आई थिंक ये वाला ऑब्वियसली गाना और वो हमेशा बंदा याद ही रखता है, एंड यू कैन इंस्टेंटली हाँ कनेक्ट के वो आई वो थिंक बच्चा था, जी दैट जी वे। तो एंड आई हैव सीन कुछ स्टार किड्स, नॉट आई वुडंट से स्टार किड्स बट चाइल्ड आर्टिस्ट्स जो आजकल बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं और अलग ही स्वैग है। तो जस्ट कंपेयरिंग बिफोर आफ्टर, जब आपने पहली बार अपना शॉट दिया था एंड यू वर ऑन अ फिल्म सेट, तो कैसा था? हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? कैसे थे तब? लोग जो आसपास होते थे, काम करने का स्टाइल और बहुत डिफरेंट है वो आज के टाइम से। No, definitely. I mean, in the sense, तब थोड़ा ज़्यादा, you know, things were a little more realistic, and there were relations that were being valued, and more often chances were given to people. Competition was less. It was not as much as in today's times. And somehow I think at that time मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया था. ट्रू। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे मिलता था ऑन सेट ऑफ सेट फ्रॉम द डायरेक्टर्स को एक्टर्स जितने सीनियर स्टार्स के साथ मैंने काम किया. सो आई थिंक इट वाज टू डू विद दैट. तो मेरे लिए ऑब्वियसली वो एक बहुत स्पेशल टाइम था बिकॉज आपको इतना ज़्यादा प्यार ऑडियंस से और लोगों से सेट पे इतने बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका इतनी अर्ली ईयर्स में. आई मीन पीपल कैन जस्ट ड्रीम ऑफ. So that was a very special childhood that I had. But I think good that I had to start from scratch again, being an outsider, because that made me stronger, more, gave me understanding why and how to value more the opportunity that you have. So I think that was destined in my journey in every way, the ups and downs both. तो उस टाइम आपको समझ आता था द फेम दैट यू आर गेटिंग, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्या है, मतलब नहीं आई थिंक इतना ज़्यादा समझ नहीं आता था. मैं बस अपना काम करता रहता था. हाँ डेफिनेटली ये ज़रूर फील होता था जब मैं स्कूल जाता था तो टीचर्स और फेलो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे तो आपको रियलाइज़ होने लगता है कि ओके
आई थिंक मे बी मैं आई थिंक दिखता हूँ पर्दे पे, टी टीवी पे, तो लोगों को आई थिंक पसंद आ रहा है और कुछ स्पेशल है मेरे बारे में। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं थॉट आया था डेफिनेटली इन माय ग्रोइंग इयर्स देन। पर इट्स जस्ट अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग, जब आपको इतना फेम इतनी अर्ली मिलता है, देन आप एक पीरियड के लिए यू आर नॉट देयर, या आपने डिसाइड या किया यू वांट स्टडी एक्सेट्रा, वो पीरियड आपका नहीं था। बट जैसे अभी आपने मासूम के बारे में बताया, जस्ट एन ऑनेस्ट थिंग, जब आपको यू बिकेम फेम वाज रियली बिग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ चाइल्ड, उसके बाद आपने एक ब्रेक ले लिया, ऑब्वियसली यू वांटेड टू कंप्लीट अदर थिंग्स एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, और उसके बाद जब आप वापस आना चाहते थे तो इट टुक यू गुड, जैसे आपने कहा 700-800 ऑडिशंस या टू गेट प्यार का पंचनामा, विच या जिसने एक्चुअली जहाँ आप शाइन कर सको, अगर मैं ऑब्वियसली कहूँ। ऑब्वियसली। तो कहीं फॉर एन एक्टर आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये क्यों, मैं इतनी फेम मुझे यहाँ मिली और इसमें मुझे मेरा ड्यू नहीं मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उसमें से वन ऑफ द बेटर एक्टर्स थे। ओके, तो थैंक यू फॉर दैट। तो कभी कभी आप ऐसे सोचते नहीं हो, मतलब कभी आई नो थॉट तो आता ही है, नहीं, इंसान है। डेफिनेटली आता है, और कई बार आपको लगता है कि इन द सेंस इन स्पाइट ऑफ, जैसे लोग कहते हैं ना कि बस यहाँ इंडस्ट्री में लोगों को बोला जाता है कि बस एक हिट फिल्म की ज़रूरत है और किस्मत बदल जाती है। हम्म, आई थिंक कुछ हद तक मेरी ज़िंदगी बदली भी। आई सॉ अनदर राउंड ऑफ फेम, सक्सेस एंड एवरीथिंग, बट आई थिंक अ फ्यू थिंग्स दैट, कुछ ऐसे फिल्में थी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो इमिजिएटली लाइन अप होना शुरू हुए थे, बट वो मटेरियलाइज नहीं हो पाए, वो चीज़ें अलाइन नहीं हो पाई, इन स्पाइट ऑफ वेटिंग फॉर गुड 2-3 years फॉर देम। हम्म, काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे, काफ़ी फिल्में थी जो राइट आफ्टर पंचनामा आई वाज साइंड ऑन बोर्ड एंड एवरीथिंग वाज रेडी टू टेक ऑफ। विद इन 2 महीने में हम शूटिंग शुरू कर रहे थे। तो आई थिंक समटाइम्स दीज थिंग्स हैपन, और मैं भी जब आज पीछे बैठ के, मतलब पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो यही कह सकता हूँ कि शायद थोड़ी बहुत यू नो आई थिंक किस्मत और टाइमिंग खराब थी हम्म, कि चीज़ें अलाइन नहीं हो पाई। हम्म। बट आई थिंक वो एक दौर था, वो एक फेज था, वो एक आई थिंक बुरा फेज, मैं यही समझता हूँ कि हट गया है। एंड आई थिंक नया दिन, नई नई शुरुआत। नहीं, ऑब्वियसली आई थिंक यू हैव टू लिव लाइक दैट, अगर या आप इस इंडस्ट्री में हो, आप पकड़ के नहीं बैठ सकते जो छूट गया, या अदरवाइज या आप मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे कभी, एंड फॉर एवरीवन इन लाइफ एक्चुअली होता है। एग्जैक्टली, इट्स लाइक गेटिंग ओवर अ बैड ब्रेकअप, राइट? इट्स लाइक दैट। बट कभी कभी आपको लगता है कि यू नो कि कुछ लोग जिनको कभी ऐसे रोल्स मिलते हैं, एंड जी। मतलब आप देखते हो फिल्में एंड वो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं होते हम्म। उसके, देन तब माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, मतलब व्हाट डू यू डिस्कस इन फैमिली, जब आप अपने ब्रदर या किसी के साथ बैठ के डिस्कस करते होगे, ओके। लिटिल, हाँ थोड़ा पर्सनल है बट फिर भी। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली वो फील होता है कि यू नो वेयर इज द फेयर अनफेयर रेशियो, और वे यू फील कि यार ये इंसान डिजर्विंग ज़्यादा है या ये इंसान कम है, लेकिन उसे मौका मिल गया। तो आई थिंक ये चीज़ें होती हैं, और आई थिंक ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है एक तरीके से। यहाँ कोई मतलब एक सेट फॉर्मूला एज सच नहीं है। आई थिंक उसी को शायद किस्मत भी कहते हैं कि यू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप किन से कब मिल रहे हो, और किसे कौन समझ आ जाए अपनी फिल्म के लिए, उसे कास्ट कर लिया जाए। सो आई थिंक अ लॉट टू डू विट इज दैट। तो आई थिंक मुझे भी लगता है, कई बार ऐसी फिल्में देखता हूँ जिसे जिनमें ऐसा लगता है मुझे कोई और एक्टर होता तो और बेटर काम करता, या अप्रिशिएट होता। बट लाइफ इज अनफेयर, आई थिंक। बट आई थिंक आपने कहा ये अनऑर्गेनाइज्ड, मुझे लगता है ये इंडस्ट्री अनफेयर है। आई थिंक अनफेयर भी है डेफिनेटली। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कई बार आप किसी के ट्रस्ट पे, किसी के वर्ड पे इंतज़ार करते हो अपना। यू आर गैम्बलिंग विथ योर टाइम इन दिस इंडस्ट्री। एवरीवन, हम्म, हर टेक्नीशियन, हर एक्टर, हर इंसान जो एक प्रोजेक्ट से साल, 2 साल, 3 साल जुड़ता है और उसे अपना वक्त, टाइम, एनर्जी, हर श्योर। चीज़ देता है, तो वो अपने टाइम से भी गैम्बल कर रहा है उस चीज़ को लेके कि क्या ये चीज़ ऑडियंस को पसंद आएगी, सही पड़ेगी, और क्या ये मेरी ज़िंदगी को प्रोपेल करेगी वहाँ जहाँ मुझे उम्मीद है। हम्म। तो आई थिंक इट इज़ आई थिंक रूले टेबल है एक कसिनो का, बहुत बड़ा एक जुआ है, तो एक तरीके से देखा जाए तो। एक जब स्टार किड आता है और हम्म। एक न्यू कमर आता है, तो ऑब्वियसली स्टार किड को एक अनफेयर एडवांटेज है, विच इज़ फाइन, मुझे लगता है उनके पेरेंट्स ने
एक लेगेसी Obviously. बनाई है, जी जी तो वो एडवांटेज उनको मिल सकता है। बट मुझे लगता है, या मे बी इट्स जस्ट जब हम आपस में बातें करते हैं, कि वो स्टार किड्स वो मेहनत को नहीं समझते जिनकी वजह से उनको ये रोल मिल रहा है। जो मेहनत उनकी नहीं है, उनके पेरेंट्स की है, बिल्कुल बिल्कुल एंड दैट इज द रीजन ऑडियंस रिवॉर्डिंग ही नहीं है उनकी तरफ। बिल्कुल बट आपको लगता है कि आज की जनरेशन ऑफ स्टार किड्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर, आलिया, प्लीज, वो आई डोंट काउंट देम एज अभी वाला जनरेशन जो है, और बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो एक साथ आगे पीछे आए हैं, जिनकी दो दो तीन तीन फिल्म्स भी आ चुकी हैं, बट ऑडियंस हैज नॉट बीन रिवॉर्डिंग बिकॉज वो ही अपने आप पे काम करने को तैयार नहीं है। एंड आई थिंक न्यू कमर्स जो अच्छे हैं, दे फील चीटेड। सो व्हाट इज दिस माइंडसेट? डू दे प्रॉब्लम क्या स्टार किड्स के माइंडसेट में है अब? I don't know what is. I'm not the appropriate person to speak about this, but uh, मुझे लगता नहीं. I think audience is very very unforgiving in today's times. और वो दिख गया है हमें हाल फिलहाल में कि दे बीट अ स्टार सन और बीट एन आउटसाइडर ऑल्सो. अगर आपका काम अच्छा है, आपकी फिल्म अच्छी है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपको अप्रिसिएशन एडुलेशन मिलेगा. और अगर वो नहीं है, तो आप कोई भी हो, आप इनसाइडर हो, आउटसाइडर हो, स्टार सन हो, स्टार किड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. पर आप वो गोल्डन चांस जो किसी और को मिल वो सकता था, डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली वो ज़रूर होता है कि आपको वो 2 मीटिंग एक्स्ट्रा मिल जाएंगी उन लोगों से, या वहाँ तक आप पहुँच पाओगे आसानी से. कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस या थोड़ा सा चांसेस डेफिनेटली होते हैं. जैसे कोटा सिस्टम कहते हैं हम कॉलेज एडमिशन्स में, शायद ये उस तरीके से काम करता है, आई ऑफ थिंक. कोर्स। तो आई जस्ट डिडंट वांट टू यूज द वर्ड नेपोटिज्म, बट आई थिंक इट इज डन टू दैट या लेवल. सो इसीलिए, बट व्हाई आई आस्क्ड, मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हमने एक जर्नी फॉर इंस्टेंस अभिषेक बच्चन की देखी है, जी ठीक है? ऑब्वियसली लेजेंडरी फादर, एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ चीज़ें चली कुछ नहीं चली बिल्कुल इनिशियली, बिल्कुल बट जो उनके साथ मैंने देखा, अनफॉर्चुनेटली बहुत नहीं चली, बट जो मैंने देखा कि एवरी वर्क जो वो डाल रहे थे ना, उसमें वो और बेटर होके ही आ रहे थे। एग्जैक्टली मतलब चाहे वो कोई, इवन इफ इट वाज अ फ्लॉप फिल्म, एग्जैक्टली बट आज की मैंने जो जनरेशन देखी, एंड आई विश आई कुड टेक द नेम ऑफ द एक्टर, बट उनकी जब मैंने दूसरी तीसरी फिल्म देखी, आई थॉट शी वाज वर्स। ओह ओके तो मेरे को ये लगता है कि आप अपने लेगेसी की सक्सेस एक प्लेटर पे ले रहे हो, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थोड़ी है। तो वहां मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम स्टार किड्स अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑडियंस यू नो बॉक्स ऑफिस पे ना आके उस चीज़ का जवाब दे दे के जा रही है, आई थिंक. इसीलिए फिल्में शायद ऐसी फिल्में जहाँ मेरिट नहीं लगता या जो कोई डेप्थ नहीं लगती ऑडियंस को ट्रेलर में, तो वो ऑडियंस नहीं आती है फिर. और आई रियलाइज दैट कंजम्पशन इज चेंज्ड, द वे कंज्यूमर बिहेवियर इज चेंज्ड. हर कोई आसानी से प्रेफरेंस अपने घर पे कन्वीनियंस पे पिक्चरें देखना चाहता है, एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहा यार ऑप्शन इतनी है ना अब तो है. बिल्कुल तो फटाफट यूट्यूब में जैसे हम स्वाइप कर देते हैं, बिल्कुल तो क्या नेटफ्लिक्स पे वी कांट चेंज द मूवी? हम कर सकते हैं वही चीज। बिल्कुल. तो आई थिंक इनफैक्ट मुझे लगता है कि और टफ टाइम्स है फॉर एक्टर्स एंड मेकर्स. दे हैव टू पुल अप देयर स्टॉक्स कि अटेंशन स्पैन बनाए रखना, अटेंशन उनका ग्रैप करे रखना बहुत और ज़्यादा डिफिकल्ट है अब. सो अनलेस यू आर मेकिंग genuinely a good film, audience is not going to forgive you. तो अब जैसे जो नए लोग आते हैं, एंड आई थिंक हमेशा ही इस इंडस्ट्री के लिए वो लाइन लगी रहेगी फॉर नए लोगों को. And हम आईएएस की बात करते हैं कि कितना कम सक्सेस रेशियो होता है, लोग इस इंडस्ट्री की बात करें तो आई थिंक वो नंबर हैरान ही रह जाएंगे. Definitely, I think. बट अगर कोई आना चाहता है तो क्या क्या उम्मीद लेकर आए पहले जी, तो, जी. और क्या राउट ले सकता है थोड़ा सा, जी. जिसमें जर्नी, मैं ये नहीं कह रही आसान हो जाएगी, बट इतनी मुश्किल ना रहे. आई थिंक डेफिनेटली मैं भी जब इन माई टीनेज ईयर्स जब मैं वापस शुरुआत कर रहा था, तो मुझे याद है कि मैंने अपनी ग्रूमिंग मैंने बाकायदा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर सेट पे रह के सीखी, करी. बिकॉज मुझे पता था कि मुझे वापस ग्राउंड ज़ीरो से स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ेगी. तो यहाँ कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है मेरा. तो मुझे जो काम मिला, जहाँ जिस सेट पे काम मिला, मैं जाके एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम करना शुरू किया. तो वो
कहीं न कहीं मुझे मेरी एक्टिंग जर्नी में बहुत काम आया टू सी सच गुड डायरेक्टर्स, सच गुड एक्टर्स वर्क एंड वो कैसे एक-दूसरे के साथ सिंक में काम करते हैं और कैसे अच्छी परफॉर्मेंसेज़ निकाली जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें समझने सीखने मिली। अम, उसी वजह से शायद मेरा प्रोसेस आज जब मैं किसी सेट पे काम करता हूँ तो फास्ट हो जाता है बिकॉज़ वो नॉलेज, वो एजुकेशन मेरे पास है। हम्म, और डेफ़िनेटली वो डिफ़िकल्ट था दोबारा से क्योंकि मेंटली अपने आप को एक एडजस्ट करना पड़ता है कि आपने एक हाई देखी है एज़ अ चाइल्ड एक्टर बट कहीं न कहीं वो आपको समझ आ जाता है कि ये दुनिया का उसूल है। चढ़ते सूरज को सलाम है, हम्म, हर जगह यही है। आई थिंक ऑफ किसी और कोर्स, फ़ील्ड में भी यही ऑफ आई थिंक कोर्स, होता। बिल्कुल। तो आई हैड टू जस्ट मेंटली एडजस्ट माई सेल्फ, टेक अ फ्रेश स्टार्ट, थिंक आई एम अ ज़ीरो एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। पर जो नए आ रहे हैं, आई थिंक वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जी, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स टैक्सिंग। इट इज़। और तो वो क्या ऐसी दो तीन चीज़ें, थोड़ा आप अगर उनको बोल, यू कैन से के एक जी। न्यू कमर को क्या ऐसी दो तीन चीज़ें करनी चाहिए, या मेंटली स्ट्रांग कैसे रखे अपने आप को, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू यहाँ पे गिव अप। It is, it can take a toll on your, mental health. It can take a toll on your resistance. कहीं ना कहीं आप रिजेक्शन कहीं ना कहीं आपको निराश हताश भी कर सकता है। सो समवेयर यू हैव टू आई थिंक इमेंस सेल्फ बिलीफ होना पहली चीज़ और अपने आप पे काम करते रहना और वो भूख हमेशा बरकरार रखना वो बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे ऐसा मानना है कि अगर आप पूछें कि कोई नया एक्टर आ रहा है इंडस्ट्री में फ्रॉम आउटसाइड एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसे बस किसी तरीके से सिनेमा के इर्द गिर्द काम करने का मौका मिल जाए जैसे मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर किया था। तो आई थिंक शुरुआत बस वो कर ले क्योंकि जब वो किसी तरह सेट पे लोगों से मिलेगा जुलेगा कहीं ना कहीं उसका पोटेंशियल लोगों को दिखाई देना शुरू होगा और धीरे धीरे शायद मौका मिल जाए। यू नो तो काम करते रहना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। और इवन जब आप एक वर्किंग एक्टर बन जाते हो जब आपको एक थोड़ा सा क्लेम टू फेम या सक्सेस मिल जाती है मुझे लगता है काम करते रहना बहुत ज़रूरी है वो किसी भी मीडियम पे हो कभी छोटा कभी बड़ा बिकॉज वो आपका मोमेंटम बनाए रखता है। वो कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर की आग है या जो अंदर की ऊर्जा है उसे जगाए रखता है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड बिकॉज ये एक फ्रीलांस प्रोफेशन है। आप आप एक काम ढूंढते हो अपने लिए और वो कंप्लीट करते हो और उसके बाद एक नए काम ढूंढने की तलाश शुरू होती है। लोगों को अक्सर यहाँ बाहर पेरेंट्स को स्पेशली स्मॉल टाउन में समझ में नहीं आता कि यार यहाँ काम ढूंढना भी एक काम ही है। हाँ, बिल्कुल। इवेंचुअली जब उसके बाद जब आप कैमरा के सामने पहुंचते हो तब आप अपनी कला दिखाना शुरू कर सकते हो। बट वो भी वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है वो मुझे लगता है इनफैक्ट ज्यादा टफ है ना ट्रू। कि एक्टिंग करने से। तो इवन छोटा मोटा, जैसे कहते हैं रोल है, जैसे आप कह रहे हो, बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना यार ये तो मैं नहीं करने वाला या बिल्कुल करने वाली, बिकॉज ये मैं ये सोच के नहीं आई थी। बिल्कुल मुझे लगता है कि आई मीन इन द सेंस कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको मौका मिल जाएगा। शायद थोड़ा वक्त लगे शायद और ज़्यादा रिजेक्शन मिले लेकिन कहीं ना कहीं जैसे बहुत सिंपल कहावत है हमारी इंडस्ट्री में कि जो दिखता है वो बिकता है। श्योर। तो आई थिंक अगर आप दिखते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप यू बिक नो जाओगे। हाँ आई थिंक कहीं ना कहीं आपके चांसेस हाई हो जाते हैं। तो जब कोई आता है तो क्या प्रोसेस होता है, उसको कैसे पता चले ऑडिशंस कैसे हो रहे हैं, जी कहाँ हो रहे हैं? जी जी थोड़े जी से लोग लॉस्ट होते हैं, दे जी लुक फॉर सपोर्ट, तो जी कैसे ये दो चार चीज़ें जो वो देख सकते हैं कि यू आई नो। थिंक अब तो थोड़ा बहुत फिर भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया बिकॉज हर कास्टिंग डायरेक्टर्स की आप आपको अपना शहर छोड़ के आने की भी जरूरत नहीं बिकॉज आप अपना इंट्रो अपनी भेज सकते हो। सेल्फ टेस्ट भेज सकते हो। सो कहीं ना कहीं अब काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स ने ये थोड़ा सा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दिया है कि जो स्पेशली जो फर्स्ट इनिशियल राउंड्स ऑफ ऑडिशंस होते हैं वो आप अपने शहर में रहते हुए ही दे अच्छा। सकते हो। ओ। फिर आई थिंक जब अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो या बात आगे बढ़ती है तो आपको शायद बॉम्बे आने की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक पहली चीज़ तो वो है और दूसरी चीज़ आई थिंक जिस भी शहर में आप हो अगर आप वहाँ लोकली शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि आप बॉम्बे आके
एक किराए के घर में ज़िंदगी शुरू करके आप अपनी ज़िंदगी शुरू करो इस शहर में, तो आप कहीं न कहीं वहाँ से शुरू कर सकते हो। और आई थिंक बिकॉज़ ऑब्वियसली जब आपके पास फैमिली का सपोर्ट होता है, एक घर होता है, श्योर, मम्मी के हाथ का खाना होता है, कंफर्ट है। हाँ, तो आई थिंक ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी-सी आसान होती हैं। पर आई थिंक अधिकतर लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की है, वो भी अपना घर छोड़ के आए थे और उन्होंने हार नहीं मानी, और शायद इसलिए आज कहीं न कहीं उन्हें वो लाइक मिला है। ऑब्वियसली एक एक एग्जांपल और एपिटमी ऑफ दिस तो शाहरुख खान सब बात करते ही हैं, एब्सोल्युटली, बट एब्सोल्युटली। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद कार्तिक आर्यंस जी, जर्नी ऑल्सो। जी। मुझे लगता है ही इज, उन्होंने भी जो किया है, जैसे वो कहते थे कि मैं ऐसे 10 लोगों के साथ रहता था, एंड उनकी भी जो जर्नी हुई या है एंड कैसे उन्होंने सस्टेन किया है, जी। आई डोंट नो अंदर क्या होता होगा, जी, मे जी, बी जी। यू वुड नो बेटर। नहीं, नहीं, डेफ़िनिटली। बट आप अभी भी क्या टच में है, या कोई जी, कभी-कभी बात मिलते होती हो है सकते हमारी। हो ऑन मे बी ऑन ओकेजन्स या कुछ ऐसे? जी, डेफ़िनिटली, आई मीन कभी-कभी हमारी बातचीत होती है ऑन सोशल ओकेजन्स, या किसी का बर्थडे होता है या किसी की शादी होती है फैमिली में, तो हमारा कभी-कभी मिलना-मिलाना हो जाता है, बट ऑब्वियसली वो इस समय बहुत ज़्यादा बिज़ी है बिकॉज़ बहुत काम कर रहा है। तो आई थिंक फाइनली जब किस्मत चलती है तो हर कोई चाहता है कि आप अपने काम पे रहें और उसे चलाते रहें। तो आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर हिम दैट ही इज़ फाइनली अचीव्ड व्हाट ही यूज्ड टू शेयर विथ मी एज़ टू व्हाट ही डिज़ायर्स, एंड जिन फिल्म मेकर्स के साथ उसे काम करने का मौका मिल रहा है, आई थिंक वो आई थिंक प्योरली आई थिंक ऊपर वाले ने भी उसे बहुत दिल खोल के फाइनली दिया। उसकी भी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही थी, जैसा आपने कहा कि वो ग्वालियर से आया था, नवी मुंबई में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था। उस दौरान में साथ-साथ ऑडिशंस देता था, ट्रेन पकड़ के आता था, बस पकड़ के आता था। मैंने देखा है कि वो किस तरीके से शेयरिंग में लड़कों के साथ रहता था। और तो आई थिंक कहीं न कहीं वो स्ट्रगल ने शायद उसे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग भी बनाया, और कहीं न कहीं आई थिंक उसके अंदर वो भूख मैं देखता था कि वो बहुत थी। तो शायद ऊपर वाला मेहरबान हो गया, और आई थिंक उसकी किस्मत इतनी चमक गई कि आई थिंक टुडे ही इज़ डूइंग टच वुड वेरी, वेरी, वेरी वेल। हाँ, मतलब उन्होंने जो सस्टेनिंग की गेम करी है, एब्सोल्युटली, वो आई थिंक इज बहुत कमेंडेबल है। और एब्सोल्युटली। चाहे कुछ भी स्टोरीज बाहर आए, जी। बट आई थिंक वो एक कमेंडेबल चीज़ है जो अप्रिशिएट करनी चाहिए। बट टेल मी, उन उनसे ही, एक्चुअली उनसे पहले भी, बट उनके किस्से के बाद दिस होल कैंप थिंग बिकेम बहुत बड़ा। जी। वो हमेशा से ही थे, बट विद हिम बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो गए, स्पेशली द एक यशराज कैंप, एक हुँ, केजीओ कैंप, एक फलाना हुँ, कैंप, एक सो क्या ये कैंप की पावर, हुँ, बिकॉज ऑफ ओटीटी, बिकॉज हुँ। ऑफ सोशल मीडिया बिकमिंग वेरी पावरफुल, या, एंड इन्फ्लुएंसर्स या। का एक ग्रिप और होल्ड होना अब ऑडियंस पे जी। इतना पावरफुल हो गया है कि ये कैंप्स की पावर कम हुई है, या डाइल्यूट हुई है, या ऐसे ही लगता है अभी वैसा ही है? मतलब इट कुड बी दैट ऑल्सो। आई थिंक because now audience has a voice, and everything is transparent, everything is out in the open because of social media. So I think कोई भी चीज़ यहाँ आप छुपती नहीं है। तो अगर आप किसी को दबाना चाहोगे, किसी उभरते कलाकार को या किसी एक्टर को, या तो आई थिंक वो चीज़ अब छुपती नहीं है बिकॉज़ दिख जाती है। ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट इन टुडेज़ टाइम्स, और कहीं न कहीं वो बात ऑडियंस को पसंद नहीं आती है। बिकॉज़ वो भी एक एक रूटेड इंडियन इंसान है जो चाहता है कि मेरे भी सपने पूरे हों। तो अगर कोई इंसान एक आउटसाइडर एक आके अपनी किस्मत, अपनी मेहनत से कुछ चीज़ें अपने लिए अलाइन करना चाहता है, और कोई चीज़ या कोई पावर उसे रोक रही है, तो आई थिंक डेफिनेटली ऑडियंस को गुस्सा आता है। और उन्होंने वो गुस्सा बहुत ज़्यादा एविडेंट कर दिया है अब सोशल मीडिया पे। और आई थिंक आई एम इन फेवर ऑफ दैट बिकॉज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, लाइक यू सेड, कि ये इंडस्ट्री ही अनफेयर है। तो कहीं न कहीं वो फेयर अनफेयर चीज़ें, आई थिंक उसकी कोई एक एक ज एक एक कोई हमारे यहाँ कोर्ट तो है नहीं, या जो चीज़ इसका मुकद्दमा सॉल्व किया जाए। व्हाट इज राइट रॉन्ग तो पता ही है ही एग्ज़ैक्टली, नहीं। एग्ज़ैक्टली। सो जिसके पास पावर है तो शायद कहीं न कहीं वो उसको मिसयूज़ करेगा। तो आई थिंक इट्स गुड दैट वी आर टेकिंग आवर पावर बैक फ्रॉम फ्रॉम द पीपल हू ट्राई टू मिसयूज़ इट। सो यू आर सेइंग डाइल्यूट हुई है? डेफिनेटली हुई है। आई थिंक हाल फिलहाल में हमने देखा है कि इवन, मतलब हम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की क्या बात करें, अगर आप सरकार की भी बात कर लें,
आई थिंक वहाँ भी चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं जब यूथ को गुस्सा आता है या हुँ, यूथ सड़कों पे निकल आता है। तो आई हुँ। थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लिसन, वी अंडरस्टैंड व्हाट द नेशन वांट्स। हाँ, आई थिंक आई विल पुट इट इन अ थोड़ा क्रूड वे या कि हमें अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ की, क्योंकि बिल्कुल, जब आप अति करते हो तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल है आपको हिट उसका एक बैक अब हो सकता हाँ, है, हाँ, बिल्कुल उसका बिकॉज़ आपको टाइम्स आर ब चेंजिंग। उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। आपने एक बहुत एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म की थी जो उफ़िया से आपा थी, मतलब इट वाज़ अ वेरी, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्रिएटिव रिस्क भी था। जी, फॉर समवन जो अभी वांट्स मोर ऐसे दिखना चाहता है, जी। और इसमें आप दिख रहे थे पर कुछ हुँ, सुनाई सुन रहे नहीं थे। दे रहे थे, पता नहीं चल रहा था। बट आई थिंक वो ज़्यादा ऑब्वियसली दैट इज़ टफर। हुँ, बट आपने ये फ़िल्म क्यों साइन किया? आपको मतलब व्हाट हुँ, मेड यू थिंक कि ये एक्सपेरिमेंट या ये रिस्क हुँ। कैन पे ऑफ? आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी बॉडी ऑफ वर्क में, बायोग्राफी में, वो कहीं न कहीं कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करे, जिससे उसे याद रखा जाए, उसकी बॉडी ऑफ वर्क में जब वो रिटायर हो, तो वो लोग कहें कि यार इसने इस तरीके का भी अलग-अलग तरीके का काम किया। हुँ, सो जब ये फ़िल्म मेरे पास आई तो ऑब्वियसली पूरी टीम की एक इंटेंशन यही था कि कुछ एक एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म है, ऑडियंस को शायद पसंद आए। तो क्यों ना ये फ़िल्म इस तरीके से बनाई जाए जहाँ एब्सोल्युटली नो डायलॉग्स एंड एवरीवन इज़ जस्ट एन एक्टिंग। हुँ, बहुत सालों पहले कमल हसन साहब की एक फ़िल्म बनी थी पुष्पक, हुँ, जो इसी ज़ोन में थी और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। सो कहीं न कहीं हमारे लिए वो एक बेंचमार्क था और हमने भी अपनी ट्रिब्यूट देने की कोशिश करी उस फ़िल्म के साथ। और उस फ़िल्म में ऑब्वियसली मेरा किरदार एक एक हसमुख पटेल, एक कॉप का था, हुँ। जो बाहर से बहुत सख्त और सीरियस दिखता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही डरपोक है। तो कहीं न कहीं वो कॉन्ट्रास्ट प्ले करने में मज़ा आया मुझे एज़ एन एक्टर, और कहीं न कहीं वो माइमिंग और कोरियोग्राफी से अपनी परफॉर्मेंस करना, वो आई रियली एंजॉयड इट। एंड व्हेन, क्योंकि वो फ़िल्म इतनी नहीं बिल्कुल, कामयाब हुई बिल्कुल, जितना आप ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन होगी बिल्कुल। एंड एक्सपेरिमेंट की तरह थी। उसके बाद क्या, कैसी डिसअपॉइंटमेंट थी? बिकॉज़ इट्स आई थिंक बहुत डेयरिंग रिस्क था। एब्सोल्युटली आई थिंक सिर्फ एक्टर्स की नहीं, आई थिंक प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के ऑफ लिए कोर्स भी उनका तो बहुत। नुकसान ज़्यादा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, आई थिंक सो इट वाज़ क्वाइट अ एक्सपेरिमेंट दैट बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट अचीव दैट काइंड ऑफ सक्सेस दैट वी हैड सेट आउट टू डू। तो थोड़ी बहुत निराशा हुई थी ऑब्वियसली, और ऐसा लगा था कि शायद ऑडियंस को पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई या पता नहीं क्या था। बट आई थिंक विथ ईच फेलियर यू हैव टू जस्ट काइंड ऑफ move on, ऑफ कोर्स। because you can't sit and cry and mull over it कि चीज़ें यार ये ऐसी क्यों नहीं गई। आपने कोई चीज़ अटेम्प्ट की, वो लोगों को पसंद आती है, कई बार नहीं आती, और फिर आप मूव ऑन कर जाते हो, आई थिंक सो। कुछ हफ्ते ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा निराश था, एंड आई वाज अ लिटिल सरप्राइज्ड बिकॉज 3-4 साल की मेहनत थी उस फिल्म पे। हुँ, बट इट्स ओके, आई या। थिंक ऑडियंस इज द किंग। आपने कभी कोई रियलिटी शो में जाने का सोचा या कभी ऑफ़र आया? वेल कई बार ऑफर्स आए हैं रियलिटी शोज के भी, बट आई थिंक कोई ऐसा मौका लगा नहीं जहां मुझे मतलब रियलिटी शो में लगे कि मैं सही कर लूँगा या नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा नेचर शायद वहाँ लोगों को सूट ना करे, बिकॉज आई थिंक आप पता वो नहीं, लड़ाई नहीं कर पाओगे, आप कहना चाहते शायद हो? शायद मैं बहुत अमन परस्त आदमी हूँ निजी जिंदगी में, तो मुझे पता नहीं कि मैं कितना एंटरटेनिंग हो पाऊंगा। हुँ, तो इसलिए शायद उस बारे में कभी सोचा नहीं, बिकॉज आई एम एन एक्टर एट हुँ। हार्ट। सो या। ऐसी कुछ परफॉर्मेंसेस फिल्म, आप ओटीटी कह सकते हो जी, मोस्टली, जो आपको बहुत इम्प्रेस करी हो रिसेंटली, स्पेशली ऑब्वियसली विद धुरंधर बिकमिंग सच अ बिग थिंग, और वो एक अब प्री पोस्ट धुरंधर एरा हो गया इन अ वे, जी, जी, जी। बट स्टिल आपके कुछ सम एक्टर्स जो आए एंड बड़ा आउटशाइन किया, नॉट नेसेसरी फेमस एक्टर्स हो, या बट हो एब्सोल्युटली। सकता है कुछ रिसेंट टाइम्स में जो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो, एंड हो सकता है यू विश्ड यार ये मैं कर सकता था और समथिंग, मतलब यू ऑलवेज विश, मुझे लगता है मैं किसी का पॉडकास्ट देखती हूँ मैं कहती हूँ यार ये गेस मुझे लाना चाहिए था। आई थिंक एब्सोल्युटली, आई थिंक मैं तो आई थिंक करियर के शुरुआती दौर में हूँ, तो मैं तो काफ़ी जब बहुत अच्छे एक्टर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखता हूँ, बीट हिंदी या और इंग्लिश, या देखता हूँ कहीं भी, तो मुझे लगता है कि मैं कब ये काम कर कर पाऊंगा पाऊँ। या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कब मुझे मिलेंगी।
तो आई थिंक ऐसी हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसी फिल्में और ओटीटी प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे देख के लगा यार ये बहुत प्यारा शो था, या बट बहुत सारी ऐसी फिल्में जो रणवीर कपूर ने की हैं, जो मुझे लगता है उनका पर्सनल चॉइस ऑफ टेस्ट ऑफ फिल्म्स बहुत यूनिक है। तो उनकी बायोग्राफी में कुछ फिल्में ऐसी हैं, बीट रॉकस्टार, बीट बर्फी, बी इट तमाशा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं ऐसी फिल्म में शायद बहुत दिल से कनेक्ट करता हूँ। तो शायद ऐसा कोई मौका अपने लेवल पे अपने तरीके से मिलेगा तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट। um, आपकी जर्नी में ऐसा आई वांट टू नो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा कि यार यू नो विच डिसअपॉइंटेड यू, नॉट आई एम सेइंग कि फिल्म अच्छी चली या नहीं, बट एन एक्सपीरियंस लेट्स से आप किसी को बहुत लुक अप टू करते थे बट डिसअपॉइंटेड यू कि वो ऐसा नहीं है, या यू नो समथिंग ऐसा आपको, एंड देन यू रियलाइज है कि यहाँ पे ओपिनियंस स्क्रीन को उनको देख के या सुन के नहीं बनाने, जब मिलो तब एक्चुअली सही ओपिनियन बनता है। सो पीपल वाइज जी जी कोई जी। ऐसे आपके डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स थे जब आपको लगा यार दिस गाय आई मेट एंड, या मतलब यू कैन जस्ट गिव मी एन आइडिया बट। या आई मीन इन द सेंस होता ये है कि हम लोगों के लिए किसी एक पब्लिक फिगर को आइडियलाइज करना या अप्रिशिएट करना बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज योर ओन स्टोरी अबाउट दिस पर्सन, या बीट अ स्टार, बीट एनी पब्लिक फिगर। सो बट रियलिटी में कई बार आप उनसे जब मिलते हो तो आपकी परसेप्शन का एक 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 यू नो एक वो कहीं ना कहीं टूट जाती है वो परसेप्शन, बिकॉज आप रियलाइज करते हो कि ये इंसान तो ऐसा है ही नहीं जैसा आपको पर्दे पे दिखता है या आपको मन में लगता है कि ये इंसान ऐसा होगा निजी जिंदगी में या अपने बर्ताव में, अपने नेचर में। तो disappointment with people and especially in our field बहुत बार होता है, बिकॉज बहुत सारे बट यू टेक एन इंसिडेंट कुछ तो, मतलब मे बी से डायरेक्टर और एन एक्टर, आप नाम मत लो, आई नो इट्स टफ टू। I think it is, see, I'll tell you, you're always going to be disappointed where you attach expectations, be it your relationships with your partner, be it your spouse, be it somewhere expectations से वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपकी जब पूरी नहीं होती हैं तो वो हर्ट फीलिंग, डिसअपॉइंटेड फीलिंग होती हैं। और कहीं ना कहीं इंसान बिटर भी हो जाता है। देयर वाज अ फेज वेयर आई आल्सो हैड टर्न्ड अ लिटिल बिटर अबाउट सर्टेन रिलेशनशिप दैट डिडंट वर्क आउट, and but then I had, obviously with time and healing, I kind of overcame it, and चीज़ें आपको समझ में आनी थी कि ये लाइफ है, सबके साथ होता है, आप कोई स्पेशल नहीं हो। कि दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाई मी, ये जो क्वेश्चन है हम ऊपर वाले से हमेशा पूछते हैं, उसका कोई मुझे लगता नहीं हम में से किसी के पास भी उसका कोई जवाब मिलता है कई बार। क्या फ्रेंडशिप्स होती हैं इंडस्ट्री में? आई थिंक बहुत रेयर है, मुझे लगता है बहुत रेयर है कि जेन्युइन ट्रू फ्रेंड्स यहाँ आपको मिल पाए, बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ बनाने में लगा हुआ है, हर कोई रैट रेस में है, अधिकतर लोग कंपटीशन इतना हाई है। सो कंटेम्प्रेरी एक्टर्स भी कई बार ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, क्योंकि बट मुझे लगता है कि um, अच्छे दोस्त नसीब से मिलते हैं कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में। जितने पुराने दोस्त होते हैं शायद उतने वो बेटर होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट बॉन्ड एक बना होता है। तो इस इंडस्ट्री में मेरे ज़्यादा दोस्त ऐसा सच है नहीं। पर जब हम देखते हैं यू नो दीज आजकल के जो थोड़े यंग फोक्स हैं, काफ़ी घुलते मिलते हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, दे हम्म। पोस्ट स्टोरीज अबाउट ईच अदर, वो सब होता है, ये सिर्फ हाँ, ये लिमिटेड टू सोशल मीडिया ही है, आई बाकी थिंक पीछे सबके वही चलता है? हाँ, मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये सब शोबाजी है। आई मीन दोस्ती सही मायने में बहुत बहुत गहरा शब्द है, और बहुत आई मीन यू नो जब आप किसी को दिल से दोस्त मानते हो और उसके लिए उसके अच्छे बुरे में खड़े होते हो, और वक्त वक्त पे वो प्रूव होता है, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट it is very very deep as a relation that you have, और वो हर किसी से बन नहीं पाता, क्योंकि कई बार हालात और सिचुएशन आपको वो मजबूर कर देते हैं कि आप बिकॉज एवरीवन इज जस्ट काइंड ऑफ बीइंग
a little selfish in today's times especially. So इसलिए शायद मेरी भी as such बहुत गहरे दोस्त नहीं बन पाए. पर मैम यू नो जब आपको सोशल मीडिया पे दिखता है तो ऑब्वियसली वो लगता है कि इट यार दोस्ती आप किसे कहोगे कि आप कॉफ़ी पीने चले गए या गॉसिप कर ली या बाहर एक पिक्चर देख ली या खाना खा लिया. आई थिंक उसे दोस्ती नहीं कह सकते, उसे आप एक्वेंटेंस कह सकते हो. आउटिंग्स कह सकते हो अपनी आउटिंग्स कह सकते हो, एक्वेंटेंस कह सकते हो, कलीग्स कह सकते हो. कलीग्स या तो आई थिंक सो आई डोंट नो, ईच वन टू इट्स ओन. आपने ऑब्वियसली बचपन में यू वर्क विद ऑल खान्स, तो आपने देखा है कि उनका क्या पर्सोना है. जी ओवर द इयर्स वो चेंज भी हुआ है. जी. अब आपको क्या लगता है कि ट्रू सेंस में हु इज द मोस्ट पावरफुल खान? मुझे लगता है फ्रॉम यू हैव टू चूज बिटवीन एसआरके एंड सलमान. आई थिंक आमिर अपने ही जोन में होते हैं. जी तो ऐसा नहीं कि वो पावरफुल नहीं है, जी जी जी. बट अगर पावर की बात करें, मतलब एक ऑरा है, एक पर्सोना है, वो इन दोनों में से या तीनों में से, जैसे भी आप बोलना चाहो, किसका अब ज्यादा है इंडस्ट्री में? आई थिंक तीनों का ही मुझे लगता है ये तीनों जो खान स्टार्स हमारे रहे हैं इतने सालों से, बहुत मुश्किल है 25-30 साल अपना करियर इस तरीके से मुकाम पे बनाए रखना. अप्स डाउन्स आई थिंक हर स्टार के करियर ऑफ में आए हैं, कोर्स. उनसे पहले भी उनके बाद भी. तो आई थिंक कोई एक मैं नहीं कह सकता. दे हैव वी आल्सो सीन के उनकी किसी एक स्टार की फिल्म इस सालों में बहुत चल गई, फिर अगले साल दूसरे स्टार की चल गई, फिर अगले साल तीसरे स्टार की चल गई. तो ये एक वक्त का पहिया है मुझे लगता है, जो दिखता रहता है हमको कि यार इनकी इस साल बहुत फ्लॉप हुई. तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है आई थिंक उतना ज़्यादा फिर जब वो पूरी नहीं होती है तो लोग उसे वॉश आउट भी करते हैं. फिर आई श्योर. थिंक ब्रिक बैट्स भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं आई थिंक, because it's a big responsibility to have that kind of stardom and deliver it to the audience again and again and या again. मुझे लगता है 25-30 साल इस तरीके की स्टारडम निभा लेना यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. आई थिंक मैं भी सीख रहा हूँ. मुझे लगता है अगर मैं इनका 1/4 भी कर जाऊँ अपनी ज़िंदगी में तो बहुत होगा. चलो, लेट मी आस्क, आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? आई थिंक माई पर्सनल फेवरेट वुड बी ऑब्वियसली शाहरुख सर. आई थिंक obviously I've grown up watching his films, his work. I was lucky enough to work with him. So he's just, I think, a ideal perfect man that I idealize in terms of even as a professional on set with people, with his team. There is a reason why he's व्हाट ही इज. yeah. क्योंकि मैंने किसी से पूछा था कि सम सम बिग मीडिया पर्सनालिटी, तो उनसे मैंने पूछा था कि हु डू यू थिंक इज द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि ये जिस हिसाब से उसको हेडलाइन दे सकते हैं शायद हम लोग नहीं कर सकते. एंड इज पावरफुल तो तीनों ही हैं, पर सबसे ज़्यादा डर सलमान से ही लगता है सबको. सलमान, सो आई आई थिंक थिंक उनका उनकी इमेज और थोड़ी ही शायद, ऐसा है. हाँ इनकी थोड़ी आई थिंक इमेज वैसे पर्सोना है उनका एक अपना, तो शायद लोग उनसे थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हैं. बट मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत स्वीट है वो, एक्चुअली काफ़ी सपोर्टिव है. सो आई थिंक लोगों को लग सकता है उनकी ऑन स्क्रीन में जितनी स्ट्रांग है, वो इतने दबंग है इंसान, तो शायद वो लोगों को फील होता है उनके बारे में. सो इफ मतलब इफ आई हैव टू सॉर्ट ऑफ रैप इट अप, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट्स नेक्स्ट ऑन द कार्ड्स, तो Okay. क्या है ऐसी चीज़ें जो Well, there are a few films that I finished shooting. They're in the post-production stages currently. So I'm hoping that they come out very soon and give me that momentum back again in my life. जो आप और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार Sure. ओमकार कपूर आप बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं आप, लेकिन काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दिए. तो इसका जवाब आई थिंक उन्हीं फिल्मों के साथ, मेरे काम के साथ लोगों को Sure. दिखाई देगा. और आई एम होपिंग कि ये फिल्में जल्द आएँ और ऑडियंस का प्यार मुझे मिले, ताकि मैं वो फ्यूल मुझे मिले, ताकि मैं वापस से कनेक्शन बना पाऊँ. श्योर. तो आई थिंक ऑन दैट नोट, जो आपने पहले बोला था कि ऑडियंस का वैसे ही प्यार मिले, जी. आई रिमेम्बर जब ओम शांति ओम आई थी, आई थिंक शाहरुख खान का भी नाम उसमें ओके ओम ही, ओम ओमकार, ओम ओम राइट? कपूर. ओम कपूर था, बट इट वाज ओके, ओके, राइट? या सो आई थिंक होपिंग या that that success draws on to your name, ओके. and hoping people recognize the true Omkar. And
आपको भी वो ड्यू मिलेगा, आई एम डेफिनेटली श्योर, Thank you. अगर आप ऐसे ही कहते हैं जैसे आप कह रहे थे, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे, Yeah, एंड आई थिंक द इंडस्ट्री विल अंडरस्टैंड hope दैट so. I'm सून. also waiting for those opportunities to come my way. So बट yeah, मैं क्विक रैपिड फायर से एंड करेंगे, sure, sure. थोड़ा इसको तड़कता हुआ हाँ, करेंगे. ठीक है, ठीक है. एक फिल्म जो आप फिर से करना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? प्यार का पंचनामा 2, अगेन? maybe 3. नाइस. Okay. मे बी इन अ डिफरेंट रोल. I think whatever I think the makers decide. एक वो कोस्टार जिनके साथ आपको वो काम करने में बहुत ज़्यादा आपने सीखा. One of my co-stars, uh, they were अभी तक मैंने ज़्यादा बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया नहीं. बचपन में बहुत काम किया था, बट आई थिंक अनिल कपूर सर, आई थिंक with him I learned a lot. और करंट लीग में जिसने आपको काफ़ी काम करते वक्त आपको काफ़ी परेशानी हुई शायद, इन एनी वेज. नहीं, आई थिंक परेशानी एज सच, लकीली मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं बहुत कॉर्डियल और बहुत जोवियल रहता हूँ सेट पे. तो अभी तक तो टच वुड, थैंक गॉड, अभी तक तो वो परेशानी नहीं आई किसी को एक्टर के साथ, भगवान करे ना आए. तो हाँ, एज सच अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा. हैव यू फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द इंडस्ट्री? Yes, I have faced it and I have felt it also that you know purely for no other reason, या कोई स्पेसिफिक रीजन के बिना भी वो डिस्क्रिमिनेशन या वो प्रेफरेंस किया गया है. एक ऐसा वर्ड जो आज के जॉनर या ऑडियंस को डिफाइन करता हो कि अब ये सिनेमा इज़ व्हाट पीपल वांटिंग टू सी, या ये एंटरटेनमेंट जॉनर है जो लोग देखना चाहते हैं. आई थिंक रियलिस्टिक. एक एक्टर जो आपको लगता है काफ़ी अंडररेटेड है इन द करंट जनरेशन? आई थिंक ताहिर राज भसीन. Though I've asked you this, but Star Kids versus Outsiders, ऑडियंस किसको ज़्यादा पहले देखना चाहती है? ऑडियंस के स्टार किड्स वैसा आउटसाइडर्स. Outsiders. आई थिंक आउटसाइडर्स. Really? Great. या आई थिंक टाइड पलट चुकी है, मुझे लगता है बोट पलट चुकी है ये. तो आई थिंक दे वुड प्रेफर दैट. 2026, अब ऑलमोस्ट आधा साल तो हो ही गया है ज़्यादा से ज़्यादा. आपको कौन सा लगा, विच फिल्म वाज रियली वेल मेड? आई थिंक छावा was one film which was really well made in terms of its in every aspect. So yeah. I think Vicky Kaushal also did a great Yeah. job. Luck versus talent versus connections. इंडस्ट्री में क्या रेशियो होना चाहिए इसका? होना चाहिए. हाँ, अभी सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? मतलब जो रियलिटी है, हाँ, of जो course. मेरे एक्सपीरियंस कहता है, आई थिंक इट्स लक, टैलेंट एंड किस्मत, कनेक्शंस. ओके, आई थिंक पहला श्रेय लक को जाता है. आई थिंक इट वुड बी 50%, 30% और 40% वुड बी योर टैलेंट एंड मेहनत. आई थिंक एंड 10% और 20% इज योर कनेक्शंस. आई फील बिकॉज कनेक्शंस भी तभी काम आएंगे जब आप एक्चुअली अच्छे हो गए. हाँ, बिकॉज वरना हम स्टार किड्स की बात कर चुके हैं जिन्हें Right. मौका नहीं मिला. टू एंड, एक लाइन में अगर इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो सबसे बड़ा मंत्रा क्या है? आई थिंक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए. ये हर इंसान की ज़िंदगी की लड़ाई है. तो बाहर की दुनिया को आप ज़्यादा हद तक चेंज नहीं कर सकते. आप अपने आप को और ज़्यादा मेंटली रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. और कहीं ना कहीं it is important to do that, for especially in our industry where rejection ratio is very very high. So I think it is important to keep working on yourself because बाकी फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है. कोई चीज़ अगर आपके हाथ में है तो वो आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी दुआएं और आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं. ट्रू. आई थिंक दिस मंत्रा आई थिंक इज नॉट ओनली फॉर द इंडस्ट्री, लाइफ में सर्वाइव करने के लिए आई थिंक यही एब्सोल्युटली एक मंत्रा है कि आप अपना काम करो बिल्कुल. एंड फोकस ऑन कंडीशंस जिस पे आपका कंट्रोल है, जिस पे नहीं है उसका आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसके बारे में सोच के डोंट बॉदर योरसेल्फ या अपने आप को डिप्रेस एंड डिसअपॉइंट मत करो, बिकॉज यू डोंट नो वो एक सिक्का कब चल जाए. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच ओमकार फॉर Thank you. कमिंग टू द शो, ऑनेस्टली बात करने के लिए.
आई ऑलवेज फील एक्टर्स ऑनेस्टली बात नहीं करते, इसलिए थोड़े क्वेश्चंस भी ऑनेस्टी वाले थे, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड वांटेड पीपल टू सी योर साइड एंड योर या रियल साइड ऑल्सो। या तो आज के लिए थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस जिन्होंने ये एंड तक देखा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड डेफिनेटली शेयर कीजिए, नॉट ओनली पीपल जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं या इस फील्ड में, बट आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ, एक जर्नी समझ आएगी उनको कि कैसे होती है। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप ऐसे गेस्ट्स नहीं सुन पाएंगे और उनकी कहानियाँ नहीं जान पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।